भाई एक बहुत बड़ी कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। ठीक उसी तरह जिस पर बीतती है वही जानता है, फिर चाहे कोई कितना भी एम्पैथाइज क्यों ना कर ले। टीवी सीरियल वसुधा के अपकमिंग एपिसोड में आप सब देखेंगे कि जो प्रभात है, यानी कि देव के फादर, वो अब कंसोल करने के लिए हनुमंत को आने वाले हैं। लेकिन क्या हनुमंत जवाब देगा? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि कोई भी ऐसी मसालेदार अपडेट छूट ना पाए किसी और से, और आप शेयर जरूर कीजिएगा। वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में आपने देखा कि हनुमंत अपने काम से लौटा, जिसके बाद उसे एक बहुत बड़ा शौक लगा। जैसे ही वो हवेली में गया, अपनी बेटे के ससुराल समझकर उसे वहां आटे दाल का भाव पता चल गया। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि अभी भी वसुधा उस घर की मालकिन नहीं बल्कि उस घर की नौकरानी के रूप में वहां पर रह रही है, क्योंकि यहाँ पर चंदिका नंदिनी का इंट्रोडक्शन सबसे करवाती है और वो कहती है कि मैंने नंदिनी को तुम्हारे लिए चुना है वेद। यहाँ पर तुमने ही मुझे ये मौका दिया था, ये अथॉरिटी दी थी कि मैं जिससे चाहूँ तुम्हारी शादी करवा सकती हूँ अपनी पसंद से। तो ये है मेरी पसंद देव, जिससे तुम्हें शादी करनी है। ये सुनते ही हनुमंत के होश उड़ जाते हैं, उसका बीपी डाउन हो जाता है और उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो अब तक तो यही मान के चल रहा था कि वसुधा और देव की शादी हो गई है और देव उसका दामाद है। अब यहाँ पर चंदिका से मिले फोटोज के बाद उसको और क्लैरिटी मिल जाती है कि वसुधा के लिए लड़का देखा जा रहा है। दैट मीन्स वसुधा चंद्रिका की नजरों में अभी अनमैरिड है। फिर क्या था, बहुत ज्यादा बवाल होता है और कहते हैं ना कि तूफान से पहले आने की खामोशी बहुत खतरनाक होती है। ठीक हनुमान के साथ भी वैसा ही होगा। वो चुपचाप बड़ी हवेली से निकलकर अपने क्वार्टर में आ जाएगा, जहां पर उसका गुस्सा बबूले की तरह फूल रहा होगा, और तभी वहां पर एंट्री होगी प्रभात की। प्रभात हनुमान से कहेगा कि देखो हनुमान, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनको हम समझा नहीं सकते, जिनको हम बता नहीं सकते, लेकिन हमें भगवान पर और अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए। देव ने कुछ गलत नहीं किया है, गलत सिर्फ ये हुआ है कि हमारे बच्चों ने प्यार किया है, और प्यार हैसियत नहीं देखता, सिर्फ दिल देखता है। ये सब बातें सुनकर के हनुमान कहता है कि सर, आप ये सब बातें कर सकते हैं क्योंकि आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप भी एक लड़की के बाप होते तो क्या आप आज ये सब बातें मुझे कह रहे होते? क्योंकि एक लड़की के बाप होने के नाते ये सब कुछ होना आपकी बेटी के साथ बहुत मायने रखता है। अब यहाँ पर हनुमान की सिचुएशन समझने की पूरी पूरी कोशिश तो करता है प्रभात, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो जवाब क्या दे। ऐसे में अब अफसोस के आंसू बहाने के अलावा देव और वसुधा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को बैठकर देखते हैं और सोचते हैं कि काश काश उन्होंने हनुमान को सब कुछ पहले ही बता दिया होता। अब ऐसे में देखना होगा, काफी अमेजिंग, कि कैसे अब देव और वसुधा का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर अपडेट्स।